दोस्तों बांग्लादेश के खिलाफ 3 मैचों की खेली गई टी20 सीरीज की तीसरे मुकाबले में संजू सैमसन ने अपना शतक लगाकर अपने तमाम आलोचकों का मुंह बंद कर दिया। इससे पहले कि दोस्तों संजू सैमसन का जब भी टीम भारत में चयन होता था तो वो अपनी कहीं ना कहीं किसी न किसी गलती की वजह से आउट हो जाते थे और उनके जो हैटर्स हैं यानी कि जो उनके विरोधी हैं वो उनको ट्रोल करने में लग जाते थे। और दोस्तों उनके संजू सैमसन के जो फैंस होते थे उनमें से एक मैं भी हूँ, वो हमेशा उनके ऊपर विश्वास बनाए रखते थे कि संजू सैमसन इस मैच नहीं तो अगले मैच में ज़रूर चलेंगे। लेकिन वो हमेशा अपने फैंस को निराश ही करते थे, क्योंकि अगर देखें दोस्तों तो श्रीलंका के खिलाफ जो उनको 2 मैचों में लगातार खेलने का मौका मिला था और उसमें दोनों के दोनों मैच में वो शून्य पर ही आउट हो गए थे, जिससे उनकी आलोचना और भी बढ़ गई थी। इसके बाद में बांग्लादेश के खिलाफ हुई टी20 सीरीज में भी उनका चयन हुआ, जिसके बाद वो पहले और दूसरे मुकाबले में उन्होंने स्टार्टिंग तो अच्छी की, लेकिन स्टार्टिंग के बाद अपनी पारी जो खेली उन्होंने बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर पाए। लेकिन दोस्तों जब अब उनको तीसरा जो मुकाबला था, जब वहाँ पर वो बैटिंग करने उतरे, यहाँ भी उन्होंने दोनों मैचों की तरह ही स्टार्टिंग अच्छी की थी। लेकिन यहाँ भी उनके जो फैंस हैं उनको यही डर सता रहा था कि कहीं संजू सैमसन किसी गलती से आउट ना हो जाएं। लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ हैदराबाद में सिर्फ 47 गेंदों में ही 11 चौके और 8 छक्के की मदद से 147 रन की पारी खेली। पारी खेलने के बाद संजू सैमसन ने बताया कि ड्रेसिंग रूम में एनर्जी और सभी जो उनके साथी खिलाड़ी थे वो उनकी प्रशंसा कर रहे थे और उनके इस प्रदर्शन से काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे थे। सैमसन ने कहा कि यह जानकर निराशा हो सकती है कि आप वहाँ क्या कर सकते हैं, और जिस तरह से मैं बल्लेबाजी कर रहा हूँ मुझे लग रहा है कि मैं और भी बेहतर कर सकता हूँ। वो विचार आपके दिमाग में आते रहते हैं कि आपका अनुभव और इतने सारे मैच खेलने के बाद मैं जानता हूँ कि दबाव और असफलताओं से कैसे निपटना है। मैं बहुत असफल हुआ हूँ, इसलिए मुझे पता है कि अपने दिमाग को किस अनुसार कैसे प्रतिबंध करना है। मैं अपने आप से कहता हूँ कि मुझे बस प्रक्रिया पर ध्यान देना है और केंद्रित रखने की ज़रूरत है। अपना प्रशिक्षण जारी रखें, खुद पर विश्वास रखें और यह दिन जल्द ही आएगा कि जब आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे। सैमसन ने आगे कहा कि देश के लिए खेलते हुए आप काफ़ी दबाव के साथ आ जाते हैं। वह दबाव था, मैं प्रदर्शन करना चाहता था और मैं दिखाना चाहता था कि मैं सब कुछ करने में सक्षम हूँ। मैं भी एक अच्छा खिलाड़ी बन सकता हूँ, मैं भी एक अच्छी पारी खेल सकता हूँ। मैं खुद को याद दिलाना चाहता था कि मुझे जितना संभव हो उतना ही बुनियादी रखना है। एक समय में एक गेंद पर ध्यान केंद्रित करना है और शॉट्स खेलते रहना है। सैमसन ने कहा ड्रेसिंग रूम और नेतृत्व ग्रुप हमारे पास वो मुझसे कहते रहते हैं कि हमें पता है कि आप किस प्रकार की प्रतिभा के खिलाड़ी हैं और आप एक अच्छे खिलाड़ी हैं, इसलिए वो लोग हमेशा हमारा समर्थन करते रहते हैं। उन्होंने इन सभी बात करते हुए ऐसे बताया कि मैं पिछली बार जब बांग्लादेश के श्रीलंका के खिलाफ लगातार 2 मैचों में फ्लॉप रहा, खाता भी नहीं खोलता। उसके बाद मैं केरल अपने घर गया, जहां पर मैं हमेशा यही सोचता रहा कि क्या मेरी अब भारतीय टीम में वापसी होगी या नहीं होगी। लेकिन जब भारतीय टीम की जो स्क्वाड आया उसमें जब उन्होंने अपना नाम देखा, संजू सैमसन ने कहा जब मैंने अपना नाम देखा तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ और कप्तान और कोच का धन्यवाद किया। उन्होंने अपना विश्वास हमारे ऊपर दिखाया और मैं अब बहुत खुश महसूस कर रहा हूँ कि मैं उनके विश्वास पे खरा उतर पाया।